जय श्री हरि मित्रों, राधे राधे। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई हो। देखिए, मकर संक्रांति का त्यौहार 14 जनवरी को लोहड़ी के दूसरे दिन मनाया जाता है और मकर संक्रांति वाले दिन खिचड़ी का दान किया जाता है, जिससे हमें पुण्य के फलों की प्राप्ति होती है। तो चलिए जान लेते हैं कि मकर संक्रांति वाले दिन हमें खिचड़ी का दान कैसे करना चाहिए। यहाँ पर मैंने चावल लिए हैं। यह चावल मैंने अच्छे वाले लिए हैं, क्योंकि देखिए, किसी को भी अगर खिचड़ी का दान देना है या कोई भी हमें दान देना है तो हमें उनको अच्छी चीज़ ही देनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमारे पुराने चावल पड़े होते हैं और हम सोचते हैं चलो हमने यूज़ तो करने नहीं हैं, तो हम उनको दे देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए, यहाँ पे मैंने काले रंग की दाल ली है, जिसे उड़द की दाल भी बोला जाता है, काली मूंग भी बोला जाता है। हरी मूंग का दान भी होता है। अगर आपके घर हरी मूंग का दान करते हैं तो आप हरी मूंग का दान भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने काली उड़द ली है। हमारे यहाँ पे काली उड़द का दान करते हैं, तो हमने काली उड़द ली है। और वैसे भी इस बार शनि चांदी के पैरों पे सवार होके आ रहे हैं, तो आपको काली उड़द का दान अवश्य करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी दाल ले ली है और साथ में चावल मिक्स कर लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने काले उड़द और चावलों को मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए, हमारी दान देने के लिए खिचड़ी तैयार हो गई है। अपने सामर्थ्य के अनुसार आप सवा के हिसाब से, जैसे 1.25 किलो या फिर 2.25 किलो, इस तरह से भी आप खिचड़ी का दान कर सकते हैं। जिस तरह भी आपका सामर्थ्य है, जिस तरह आपको दान करना है खिचड़ी का, उस तरह से आप दान कर सकते हैं। पर इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि साफ चावल और साफ ही दाल लें। तो मकर संक्रांति वाले दिन सिर्फ चावल और खिचड़ी का ही दान नहीं किया जाता है, कुछ अन्य चीज़ें भी होती हैं जिनको हमें दान में रखना होता है। तो चलिए आगे मैं बताती हूँ कि हमें दान में क्या क्या रखना होता है। देखिए, जब हम खिचड़ी बनाते हैं तो केवल दाल और चावल से तो खिचड़ी बनती नहीं है, उसके लिए और भी अन्य सामान चाहिए होता है। तो हमें और भी सामान, जैसे कि हमें घी हो गया और नमक हो गया, उसका दान भी अवश्य करना चाहिए। इस्कॉन टेम्पल वाले खिचड़ी के अंदर सब्जी का प्रयोग भी करते हैं। अगर आप वृंदावन गए होंगे तो आपने इस्कॉन टेम्पल में खिचड़ी तो खाई होगी, तो उनकी खिचड़ी में सब्जी भी डली होती है। अगर आप सब्जी का प्रयोग करते हैं अपनी खिचड़ी में, तो आप किसी भी तरह की जो भी सब्जी डालते हैं खिचड़ी के अंदर, आप वो ले सकते हैं। सिर्फ प्याज, लहसुन, ये सब चीज़ें जो तामसिक होती हैं वो नहीं डालनी है दान में। अब एक थाली ले लें जिसके अंदर आपने दान का सारा सामान रखना है। अगर आपने थाली भी दान देनी है तो आप थाली भी नहीं ले सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, पुरानी थाली भी चलेगी। तो अब यहाँ पे मैंने खिचड़ी रख दी है, उसके साथ मैंने नमक लिया है। नमक बहुत ही ज़रूरी है, नमक ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि खिचड़ी नमक के बिना तो बनती नहीं है। तो यहाँ पे मैंने नमक ले लिया है। नमक के साथ साथ मैंने यहाँ पे घी लिया है। तो देसी घी आप ज़रूर दान करें। देसी घी यहाँ पे मैंने लिया है। देसी घी के दान से हमारे शुक्र देवता प्रसन्न हो जाते हैं, तो आपको देसी घी का दान अवश्य देना चाहिए। इसके बाद मैंने गुड़ लिया है। सूर्य देवता, आजकल तो वैसे भी सूर्य देवता की पूजा की जाती है माघ के महीने में, तो गुड़ का अवश्य दान देना चाहिए। गुड़ के साथ साथ मैंने यहाँ पे सफ़ेद रंग के तिल लिए हैं। तिलों का दान करना इस महीने में अत्यंत ही शुभ फलों की प्राप्ति देता है। तो आप सफ़ेद तिल का दान भी कर सकते हैं और आप काले तिल का दान भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप दोनों ही रंग के तिलों का दान कर सकते हैं। तो मेरे पास काले रंग के तिल भी थे, तो मैं काले रंग के तिलों का भी दान कर रही हूँ। माघ के महीने में तिलों का वैसे ही विशेष महत्व होता है, तो माघ के महीने में गुड़ और तिल का दान अवश्य देना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सफ़ेद और काले दोनों ही तरह के तिल लिए हैं। वैसे सप्त धान का भी विधान होता है, तो यहाँ मैंने चने भी लिए हैं। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने चने भी लिए हैं। चनों के बाद यहाँ पे मैंने शक्कर ली है। शक्कर के अलावा आप मिश्री भी ले सकते हैं और आप चीनी भी ले सकते हैं। आप
तीनों में से कुछ भी ले सकते हैं। अगर आपको इन तीनों में से कुछ भी नहीं लेना है तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने गुड़ भी रखा हुआ है। तो मकर संक्रांति वाले दिन आपको सुबह उठ के नहाना है। पहले नहाने के पानी में आप किसी भी पवित्र नदी का जल डाल सकते हैं। उसके बाद ही आपने ये दान का सारा सामान निकालना है। तो उसके बाद अब मैंने ये गुड़ की बनी हुई गज्जक ली है। इसके अंदर मूंगफलियाँ और गुड़ है। आप ये भी दान में दे सकते हैं, क्योंकि सर्दी का समय है तो ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है, तो आप इस चीज़ का भी आप दान कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैंने मूंगफली भी ली है। सर्दी के समय मूंगफली, गज्जक, रेवड़ियाँ ये सब खाई जाती हैं। गुड़, तिल के लड्डू ये सब खाए जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों का दान देना आपके ग्रहों के लिए बहुत ही शुभ होगा, क्योंकि अगर हम खाते हैं तो हमें दान भी देना जरूरी है और हमें दान देना ही चाहिए। इसी भाव से हमें हर चीज़ जो हम खाते हैं हमें थोड़ा थोड़ा पहले निकाल देना चाहिए। पहले बुजुर्ग क्या करते थे, कोई भी नई चीज़ घर में आती थी तो पहले उसको थोड़ा सा निकाल के किसी छोटी कन्या को दिया जाता था और फिर ही ग्रहण किया जाता। मकर संक्रांति का समय बहुत ही शुभ समय होता है। इसमें स्नान का और दान का विशेष महत्व होता है। तो इस खिचड़ी के त्योहार में सूर्य देवता शनि देवता के घर जाते हैं, खिचड़ी खाते हैं। कहा जाता है कि इस समय में पिता को और पुत्र को एक ही थाली में बैठकर खिचड़ी को ग्रहण करना चाहिए। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है, क्योंकि इस दिन सूर्य देवता शनि देवता के घर जाके खिचड़ी को ग्रहण करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि पिता और पुत्र को इकट्ठे बैठ के खिचड़ी ग्रहण करनी चाहिए, खिचड़ी का लंगर लगाना चाहिए, खिचड़ी दान करनी चाहिए। तो ये सब दान का सम्मान जो इकट्ठा हो गया है ये अभी भी अधूरा है जब तक हम कोई दान दक्षिणा नहीं रखेंगे। तो इसके साथ हमें थोड़ी कुछ मात्रा में जो आपको समर्थ है आपको दान के साथ साथ दक्षिणा जरूर देनी है। तो थोड़ी बहुत जिस तरह भी आपको समर्थ है उस हिसाब से आपको दक्षिणा भी रखनी चाहिए। और इसके बाद आपको संकल्प भी करना है। इस थाली का आपको संकल्प करना है। तो आपको एक गिलास में पानी ले लेना है, उसमें आपने कुछ काले तिल डाल लेने हैं। फिर उस जल को आपने हाथ में ले लेना है और थाली को मिनसना है, या थाली को ये संकल्प करना है कि ये सारा दान श्री हरि विष्णु आपके निमित्त है। तो इस तरह से श्री हरि विष्णु श्री हरि विष्णु श्री हरि विष्णु आपके निमित्त इस तरह से बोल के इस दान को दे देना है। और सुबह अगर आप ये जाकर मंदिर में दान देना चाहते हैं तो आप मंदिर में भी दान दे सकते हैं, और किसी गरीब को या ज़रूरतमंद को आप ये दान देना चाहते हैं तो आप उसको भी दे सकते हैं। देखिए, मैं तो यही चाहूँगी कि आप किसी ज़रूरतमंद को ही ये दान दीजिए, क्योंकि मंदिर में तो सभी दान करते हैं। तो किसी ज़रूरतमंद के पास अगर ये दान जाएगा तो उनका मन भी प्रसन्न होगा और वो हमें खुश होकर आशीर्वाद भी देंगे। तो मकर संक्रांति के इस पावन अवसर पर अपने मन की शुद्धि के लिए और आत्मा की शांति के लिए आपको कुछ ना कुछ दान अवश्य देना चाहिए। यह समय बहुत ही पुण्य का समय होता है। यह बहुत ही पुण्य फलों की प्राप्ति देता है समय। माघ का महीना अत्यंत ही शुभ महीना कहा जाता है, और उसके साथ ही साथ प्रयागराज में माघ कुंभ का समय भी चल रहा है। तो यह समय अत्यंत ही महत्वपूर्ण समय है। तो आपको इस समय का लाभ उठाना चाहिए और आपको अपने ग्रहों की शांति के लिए, अपनी आत्मा की शांति के लिए और अपने सुख का अनुभव करने के लिए दान दक्षिणा अवश्य करनी चाहिए। तो ये पूरा महीना ही अत्यंत शुभ महीना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि मित्रों।